नमस्कार, मेधेज एस्ट्रो चैनल पे मेधेज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 11 अगस्त मंगलवार, तिथिश्य श्री मामनूती, तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शून्यता का एहसास देती है। देखिए 3 रिक्ता तिथियां हैं, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। इसमें चतुर्थी जो है वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से होती है, रिक्ता पूर्व जन्मों की। जो नौमी है वो आपने किसी के साथ कुछ किया है और उसमें दोनों की गलती शामिल है, उसकी वजह से होता है। और चतुर्दशी जब आपने कई लोगों के साथ नुकसान किया है। तो चतुर्दशी को सबसे ज़्यादा डेंजरस रिक्ता माना जाता है, इसीलिए इसके देवता हैं भगवान शिव और उनकी शरण में जाने से ही इसमें पापों की शांति हो पाती है। भगवान शिव में की शरण में जाने का तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग पर रहिए। भगवान शिव ज्ञान के देवता हैं और करुणा बनिए, करुणा लाइए अपने अंदर, कंपैशन। जो लव आई लव यू चलता है, प्यार मोहब्बत, ये सब मिथ्या है। सही शब्द है जो भगवान शिव चाहते हैं वो है करुणा। आपको दूसरों के दर्द का एहसास होना चाहिए और दूसरों के दर्द को महसूस करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि सबके लिए करूँ, मगर समय का अभाव है, कर नहीं पाता। मगर जहाँ तक हो सकता है मेधेज एस्ट्रो ये प्रयास ही है कि इसको सुनकर आप अपने कष्टों से कहीं न कहीं अगर मुक्ति पा सकते हो तो मैं इसको ईश्वर की बड़ी कृपा मानूंगा और अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। चतुर्दशी तिथि शनिदेव के जैसे फल देती है। शनिदेव जैसा मतलब ड्राइनेस, डिले, एंजाइटी, फियर। तो शनिदेव वक्री भी हैं। तो आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का आपको ध्यान, आराधना, पूजा पाठ करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि का भोग्य कर्म क्या है? नवमी से शुरू होगा क्योंकि अष्टमी तो राहु हो गया, 1 से 8, फिर 1 से 7 संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, अष्टमी राहु, नौमी से फिर नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 6। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे याद करिए। शुक्र में इनके भोग्य कर्म छुपे हैं। आप देखिए, एक भगवान शुक्र ने शिव जी के उदर में रहते हुए एक मंत्र लिखा था। वो मंत्र मेधेज एस्ट्रो पे है, 2 मिनट का मंत्र है, वो सुनिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शुक्र को मृत संजीवनी प्राप्त है। शुक्र देवता को मृत संजीवनी है, मुर्दे को जिला देने की ताकत। और इसका पाक कर्म क्या है, भोग्य कर्म क्या है? पाक कर्म तो शुक्र है, भोग्य कर्म गुरुदेव है। दोनों ह्यूमन प्लैनेट्स हैं। देखिए ये कितनी ही उत्तम बात है। ये इस अमावस्या के बाद अमावस्या के अनुसार श्रावण मास का आरंभ भी होगा, जिसके विषय में मैं आगे बात करूंगा। मैं बार बार कहता हूँ, 2 तरीके से महीना देखा जाता है, पूर्णिमा से महीना शुरू होना और अमावस्या से शुरू होना। पूर्णिमा से जो महीना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं वो त्योहार और पर्वों के लिए होता है। जो अमावस्या से शुरू होता है वो ज्योतिषीय घटनाक्रम को जानने के लिए होता है। जैसे वर्तमान में आषाढ़ महीना है, इसमें मिथुन राशि शून्य है, धनिष्ठा और पूर्वा फाल्गुनी शून्य है। तो शून्य का मतलब है कि इस राशि और इस नक्षत्र में बैठे ग्रहों का विशेष प्रभाव इस महीने होगा और घटनाक्रम भी उसी के आसपास घूमेगा। चतुर्दशी तिथि में गुरु और शुक्र है, दोनों ह्यूमन प्लैनेट्स हैं। शिव सहस्त्र नाम सुनना अति 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 श्रेयस्कर होगा। मैंने शुक्र देव की कहानी भी सुनाई थी पहले। तो वरदायिश्वर्धनम, वार है मंगलवार। अब देखिए मंगलवार को जब होता है तो कोई अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, श्लेषा में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार सिद्धि योग बनाता है, जो कि नहीं है कोई। इसका मतलब कोई सर्वार सिद्धि योग आज नहीं बन रहा है। पुनर्वसु है और पुष्य है। मंगलवार को पुनर्वसु और पुष्य दोनों ही अमृत योग बनाता है, मतलब जो भी आप कार्य करेंगे वो स्थिर रहेंगे। मगर वार के अनुसार मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, श्लेषा। अब देखिए 2 घटी मुहूर्त में मैं आपको याद कराने के लिए बार बार बोलता हूँ। अश्विनी कब पड़ता है? रात में। उत्तरा भाद्रपद कब पड़ता है? रात में। कृतिका कब पड़ता है? रात में। अनुराधा कब पड़ता है? प्रातः काल, सूर्योदय के तीसरा, सूर्य के बाद तीसरा। अश्लेषा कब होता है? सूर्योदय के बाद दूसरा। इसका मतलब सूर्योदय के बाद दूसरा, सूर्योदय के बाद तीसरा और रात वाले जो हैं ये सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। इस समय आप कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद खराब है। देखिए धनिष्ठा कब पड़ेगा? मघा के बाद, मतलब करीब 10-11 बजे के आसपास का समय धनिष्ठा का है, जिसमें राहु है। अभी ये समय उत्पात का है। तो आज के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच का समय अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा 2 घटी मुहूर्त में कि धनिष्ठा का 2 घटी मुहूर्त कब आ रहा है। मैं आपसे कहूंगा 2 घटी मुहूर्त सब याद कर लीजिए आप लोग, उसकी डेली प्रैक्टिस करिए। वो समय अच्छा नहीं होगा। नक्षत्राधरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु और पुष्य। देखिए पुनर्वसु और पुष्य दोनों ही कर्क राशि में है। कर्क में गुरु भी है, पुष्य में गुरु भी है। गुरु और बुध दोनों ही है पुष्य में। ये बहुत अच्छा योग है, परंतु मंगलवार के दिन ये कोई विशेष योग नहीं बना रहा है। पुनर्वसु और पुष्य में क्या है? पुनर्वसु में बार बार घटना होती है, बार बार एफर्ट करने पड़ते हैं। पुष्य में क्या, कोई घटना कई बार होती है, कई मौके मिलते हैं। विवाह को छोड़ के पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है,
बेस्ट नक्षत्र फॉर एनी मुहूर्त, एनी कार्य एक्सेप्ट मैरिज। क्या कहानी है? ब्रह्मा जी का विवाह बहुत अनसक्सेसफुल था, तो उन्होंने पता किया मेरी शादी किस मुहूर्त में हुई थी, किस नक्षत्र में। उन्होंने कहा पुष्य में हुई थी। तो पुष्य को उन्होंने श्राप दे दिया कि विवाह के लिए इसमें वर्जित है। एक बार विवाह करेंगे, कई बार विवाह करना पड़ेगा। कई बार विवाह करना है तो पुष्य में विवाह कर लीजिए। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में होता है। विशाखा क्या है? शानदार, विशेष शाखा, स्पेशल कार्य, आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए। करुणात कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टिकरण, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। वेद लत्ता आप जोड़ लेंगे। कल की श्रृंखला में मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उस नोट्स के अनुसार मैं आपको ये दे रहा था कि किस किस दिन किस किस नक्षत्र का एक्टिवेशन ईयर क्या होता है। ये आप लिख लीजिए। अश्विनी से शुरू किया था, पिछले वीडियो में अश्विनी बताया था मैंने। आज भरणी का बता देता हूँ। यदि भरणी में चंद्रमा है या लग्न है या सूर्य है या कोई मेजर प्लैनेट है, तो भरणी का जो बीमार पड़ने का साल है भरणी वालों का, वो है 7वां, 8वां, 24वां, 28वां, 33वां, 51वां। भरणी नक्षत्र के ये तो एक्टिवेशन ईयर्स हैं, ये बीमार पड़ने के नहीं है। बीमार पड़ने के ईयर्स चरण वाइज बताता हूँ मैं आपको। भरणी के पहले चरण में अगर जन्म हो तो मैं संख्या बोल रहा हूँ, वो साल हैं आपके आयु के, रनिंग ईयर 1, 7, 6, 2, 7, 24, 10, 24, 6, 10, 26, 22, 11, 29, 32, 1, 10, 47, 10, 5, 49, 4, 7, 50, 4, 3, 57, 5, 15, 75, 4, 20, 81, 4, 28, 85, 5, 11, 86, 3, 21। अब देखिए मेरे दांत में प्रॉब्लम है, मेरे जीभ में प्रॉब्लम हो रही है। इसी साल मेरा 57th रनिंग है। मेरे लग्न के स्वामी शनिदेव भरणी के पहले चरण में है, तो 57 लिखा हुआ है। ये पूर्व जन्म के मेरे किसी पाप की वजह से जीभ में समस्या है। चूंकि शनिदेव वक्री हैं, तो कई बार मेहनत करेंगे, कई बार इलाज करेंगे, तो ये ठीक होगा। ये सिर्फ बीमार पड़ने के ईयर्स हैं। इससे मृत्यु होगी या नहीं, इन सब का कोई मतलब नहीं है, वो अन्य योगों से देखा जाता है। भरणी के दूसरे चरण में अगर है तो 1, 10, 26, 17, 10, 29, 27, 1, 12, 42, 10, 5, 44, 4, 7, 45, 4, 23, 45, 6, 27, 48, 5, 15, 70, 4, 29, 76, 4, 28, 80, 5, 12, 81, 3 और 20। तीसरे चरण में जन्म है तो 8, 11, 29, 18, 1, 11, 33, 10, 5, 35, 4, 7, 36, 4, 2, 6, 28, 39, 5, 15, 61, 4, 19, 67, 4, 29, 71, 5, 12, 82, 3, 20। चौथे चरण में यदि जन्म हो, चंद्रमा हो, लग्नेश हो, लग्न हो तो 2, 1, 12, 17, 10, 5, 19, 4, 3, 20, 4, 3, 20, 6, 26, 23, 5, 15, 45, 4, 20, 51, 4, 28, 55, 5, 12, 56, 3, 20, 63, 6, 11। ये मत बोलिएगा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ये मैं आपको गिफ्ट स्वरूप दे रहा हूँ। इनको आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो, चंद्रमा अगर हो तो नाम आपका ली से होना चाहिए, जो पंडित जी नाम रखेंगे आपका। ये बोलने वाला नाम नहीं है, ये राशि का नाम है। दूसरे चरण में जन्म हो तो लू से, तीसरे में हो तो ले से, और चौथे चरण में हो तो लो से, लोचन इत्यादि। तो घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा कर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।